ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान कृष्ण कहते हैं, महात्मा नष्ट माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, सम, दम, दया, श्रद्धा आदि सद्गुण रूप देवों के स्वभाव का अवलंबन करने वाले उदार चित्त महात्मा भक्तजन मुझ ईश्वर को सब भूतों का अर्थात आकाश आदि पंच महाभूतों का और समस्त प्राणियों का भी आदि कारण जानकर एवं अविनाशी समझकर अनन्य मन से युक्त होकर भजते हैं, मेरा चिंतन किया करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़व्रती भक्त जिनका निश्चय दृढ़ स्थिर है, अचल है, ऐसे भक्तजन सदा निरंतर ब्रह्म स्वरूप मुझ भगवान का कीर्तन करते हुए इंद्रिय निग्रह, सम, दम, दया और अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर प्रयत्न करते हुए हृदय में वास करने वाले अंतरात्मा रूप मुझ परमेश्वर को भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए और सदा मेरे चिंतन करने में लगे रहकर मेरी उपासना सेवा करते रहते हैं। वे किस प्रकार उपासना करते हैं सो आगे बता रहे हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कुछ ज्ञानी दूसरी उपासनाओं को छोड़कर भगवद विषयक ज्ञान रूप यज्ञ से मेरा पूजन करते हुए उपासना किया करते हैं, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा एक ही है, ऐसे एकत्व बोध रूप परमार्थ ज्ञान से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कोई कोई पृथक भाव से अर्थात आदित्य, चंद्रमा आदि के भेद से इस प्रकार समझकर उपासना करते हैं। भगवान विष्णु सूर्य आदि के रूप में स्थित हुए हैं, ऐसा जानकर वह सूर्य आदि की उपासना करते हैं। कितने ही भक्त ऐसा समझकर कि सब ओर मुख वाले विश्वमूर्ति भगवान अनेक रूप में स्थित हो रहे हैं, उन विश्वरूप भगवान विराट को ही विविध प्रकार से हम विविध रूपों में उपासना करते हैं, ऐसा जानने वाले भक्त भगवान के विश्व रूप की उपासना करते हैं। इस पर भक्त लोग बहुत प्रकार से उपासना करते हैं, तो आपकी उपासना कैसे करनी चाहिए इसके बारे में आगे का श्लोक बताते हैं। भगवान कहते हैं, अपने विश्व रूप का वर्णन करते हैं। अहम कर्तृम अहम यज्ञ। भगवान अपना परिचय बता रहे हैं कि मैं क्या क्या हूँ। अहम कर्तुम अहम यज्ञ स्वधाम अहम औषधम मंत्रो अहम अमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। अहम कर्तु श्रोत्र यज्ञ विशेष को क्रतु कहा गया है। भगवान कहते हैं कि मैं क्रतु हूँ और यज्ञ हूँ। यज्ञ स्मार्थ कर्म विशेष भी हूँ। जो पितरों को दिया जाता है, वह जिस आहुति के द्वारा जाता है वह स्वधा, तीन अग्नियां हैं, स्वाहा, स्वधा और वखट। स्वाहा द्वारा देवताओं को आहुति प्राप्त होती है और स्वधा द्वारा पितरों को। तो यहाँ स्वधा को भी स्वयं ही बता रहे हैं कि मैं स्वधा हूँ। तो जो पितरों को दिया जाता है वह स्वधा नामक अन्न भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जो खाई जाती है उसका नाम औषध है। जो भी हम आहार लेते हैं वास्तव में वह औषधि में ही उसकी गणना है। तो उसके बारे में कहा गया कि वह औषध भी मैं ही हूँ, जो आप अपने शरीर के पोषण के लिए आहार लेते हैं। सब प्राणियों का साधारण अन्न स्वधा है और व्याधि का नाश करने के लिए काम में ली जाने वाली जो औषध है वह भेषज औषध के रूप में कही गई है। आदि शंकराचार्य इस तथ्य को अपने भाष्य में प्रकट किए हैं, उद्घाटित किए हैं।
पुनः आगे बताते हैं, जिनके द्वारा देव और पितरों को हवि पहुंचाई जाती है वह मंत्र भी मैं हूँ। इसके अतिरिक्त मैं ही आज्य हूँ, अर्थात हवि में जो घृत डालते हैं हवन में, होम में, वह भी मैं ही हूँ। और उस हवन में जो अग्नि है वह भी मैं ही हूँ, अर्थात हवन रूप कर्म भी हम ही है, मैं ही हूँ। आगे कहते हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं ही इस जगत का उत्पन्न करने वाला पिता, जन्मदात्री माता और मैं ही प्राणियों के कर्म का विधान करने वाला, फलों का विधान करने वाला विधाता और पितामह भी हूँ। जानने योग्य पवित्र करने वाला ओमकार, वेद, सामवेद और यजुर्वेद आदि सब कुछ मैं ही हूँ। गतिर्हर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गति कर्म फल, हर्ता सबका पोषण करने वाला प्रभु, सबका स्वामी, प्राणियों के कर्म और अकर्म का साक्षी, जिसमें प्राणी निवास करते हैं वह स्थान, शरण अर्थात शरण में आए हुए दुखियों का दुख दूर करने वाला, सुहृत प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करने वाला, प्रभव जगत की उत्पत्ति का कारण और जिसमें सब लीन हो जाते हैं वह प्रलय भी मैं ही हूँ। ये ऊपर जितने शब्द आए हैं, गति, हर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृत, प्रभव, प्रलय, स्थान, निधान आदि सभी की यहाँ पर व्याख्या सहित चर्चा हुई। जिसमें सब स्थित होते हैं वह स्थान, प्राणियों के कालांतर में उपभोग करने योग्य कर्मों का भंडार रूप निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ, अर्थात उत्पत्तिशील वस्तुओं की उत्पत्ति का अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। यह भगवान कृष्ण की घोषणा है। जब तक संसार है तब तक उसका बीज भी अवश्य रहता है, इसलिए बीज को अविनाशी कहा जाता है। क्योंकि बिना बीज के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता और उत्पत्ति नित्य देखी जाती है, इसलिए यह जाना जाता है कि बीज की परंपरा का नाश नहीं होता। इसलिए परमात्मा ने अपने को बीज कहा है। तपाम्यहम वर्षम निगृणाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चामहम अर्जुन। मैं ही सूर्य होकर अपनी कुछ प्रखर रश्मियों से सबको तपाता हूँ और कुछ किरणों से वर्षा भी करता हूँ। वर्षा कर चुकने पर फिर कुछ रश्मियों द्वारा 8 महीने तक जल का अवशोषण भी करता रहता हूँ और उसी को वर्षा काल आने पर पुनः वर्षात भी करता हूँ। हे अर्जुन, देवों का अमृत और मर्त्य लोक में बसने वालों की मृत्यु तथा सत और असत सब मैं ही हूँ, अर्थात जो जिससे संबंध से विद्यमान है वह और जो उसके विपरीत है वह भी मैं ही हूँ। परंतु यहाँ एक कथन ध्यान में रखने की बात है, भगवान असत्य नहीं है। सत्य और असत्य, परमात्मा सत्य और असत्य दोनों से परे है। जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एकत्व, पृथकत्व आदि विज्ञान रूप यज्ञों से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे विज्ञान के अनुसार या विधान के अनुसार मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ इसकी घोषणा कर रहे हैं। आगे कहते हैं, त्रैविद्या माम सोम पा पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम स्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। ऋक्, यजु और साम इन तीनों वेदों को जानने वाले, सोम रस का पान करने वाले और पाप रहित हुए ऐसे सकाम पुरुष वसु आदि देवों के रूप में
मुझ परमात्मा का अग्निष्टोमादि यज्ञों द्वारा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। वे अपने पुण्य के फलस्वरूप इंद्र के स्थान को प्राप्त करके स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं, अर्थात देवताओं के जो स्वर्ग में होने वाले अप्राकृत भोग हैं उनको प्राप्त करते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छेड़े पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल विस्तृत स्वर्ग लोक को भोग चुकने के बाद, अर्थात उनका जब पुण्य क्षय हो जाता है तो पुनः वह इसी मृत्यु लोक में लौटकर वापस आते हैं और वैदिक कर्मों का आश्रय लेकर के जो कामना युक्त कर्म में लगे हुए लोग हैं, विषय वासना युक्त मनुष्य आडंबर मनुष्य बार बार आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात काम्य कर्म का परिणाम आवागमन ही है, चाहे वह जैसी भी कामना रख करके की जाए। वह कभी भी स्वतंत्रता प्रदायक नहीं है, सकाम कर्म का सदा ही खंडन है, सदा ही उसकी अवहेलना ही उचित है। अब आगे निष्कामी की चर्चा आती है, जो पूर्णगामी है, ज्ञानी है, क्योंकि बिना ज्ञान के निष्काम नहीं हुआ जा सकता। आगे बताते हैं, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो सन्यासी अनन्य भाव से युक्त हुए परम देव मुझ नारायण को आत्म तत्व रूप जानते हुए मेरा निरंतर भजन करते हुए मेरी श्रेष्ठ निष्काम उपासना करते हैं, उन परमार्थ ज्ञानियों का योगक्षेम मैं स्वयं ही वहन करता हूँ। योग क्या है? अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। तो जो प्राप्त नहीं है उसका भी मैं योग करता हूँ, प्राप्त करा देता हूँ, और जिसको जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी, अर्थात मैं उसका क्षेम भी करता रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो हमारे शरणागत हैं उनका योग और क्षेम मैं स्वयं ही वहन करता हूँ। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही मानता हूँ और वह मेरा प्यारा है, इसलिए ये उपर्युक्त भक्त मेरे आत्मरूप और प्रिय हैं। आगे कहते हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता त्यपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। जो कोई अन्य देवों के भक्त हैं, अन्य देवताओं में भक्ति रखते हैं, श्रद्धा सहित आस्तिक बुद्धि से समर्पित होकर पूजन भी करते हैं, हे कुंती पुत्र, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु अज्ञानवश अविधि पूजन है, क्योंकि वह मुझे नहीं जानते, इसलिए वह अज्ञान पूर्वक मेरा पूजन करते हैं। आगे कहते हैं कि यह अविधि पूर्वक कैसे है, इसके बारे में बताते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तच्च्यवन्ति ते। वास्तव में स्रोत और स्मार्त समस्त यज्ञों का देवता रूप से मैं ही भोगता हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही सब यज्ञों का स्वामी हूँ। यह बात, यह तथ्य वे अज्ञानी इस प्रकार यथार्थ रूप से नहीं जानते, इसलिए अविधि पूर्वक पूजन करके वे यज्ञ के वास्तविक फल से वंचित रह जाते हैं और कामना युक्त नश्वर भोगों में उलझ करके बार बार संसार चक्र में घूमते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। जो भक्त अन्य देवताओं की भक्ति के रूप में अविधि पूर्वक भी मेरा पूजन करते हैं, उनको भी यज्ञ का फल अवश्य मिलता है। इसके बारे में बताते हैं,
यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। जिनका नियम और भक्ति देवों के लिए ही है, वे देव उपासक गण देवों को प्राप्त होते हैं। श्राद्ध आदि क्रिया के परायण हुए पितृभक्त अग्निस्वात्तादि पितरों को पाते हैं। भूतों की पूजा करने वाले विनायक षोडश मातृका गण और चतुर्भग्नि आदि भूतगणों को प्राप्त होते हैं तथा मेरा पूजन करने वाले वैष्णव भक्त अवश्यमेव मुझे ही प्राप्त होते हैं। अभिप्राय है कि समान परिश्रम होने पर भी वे देवता के उपासना करने वाले अज्ञान के कारण, मुझ परमेश्वर को नहीं भजने के कारण, नहीं जानने के कारण, भेद बुद्धि होने के कारण, वास्तव में यहाँ क्या बताया जा रहा है कि वास्तव में सब कुछ मैं ही हूँ, सब पूजा मुझे ही प्राप्त होती है, सब पूजा का फल प्रदाता भी मैं ही हूँ, किंतु लोग भिन्न भिन्न देवताओं में ही सीमित होकर मुझ परमेश्वर को नहीं जानने के कारण वह मात्र अपने देवता में ही सीमित होकर के वहीं पर ठहर जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उस देवता से वह मात्र लौकिक भोग की कामना करते हुए उस भोग को तो प्राप्त करते हैं, किंतु पुनः संसार चक्र में फंसते रहते हैं, उलझते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, बार बार का आवागमन लगा रहता है, चलता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मुझ परमेश्वर को तत्व रूप में जान करके आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, वह संपूर्ण को जान लेता है, संपूर्ण को प्राप्त कर लेता है और फिर वह इस संसार चक्र के किसी भी विषय भोग को अपना लक्ष्य नहीं बनाता, और जब लक्ष्य नहीं बनाएगा तो उसको प्राप्त भी नहीं होगा। यहाँ सबसे मुख्य विषय है हमारा लक्ष्य क्या है। भगवान कहते हैं कि मुझे भजो और मुझको प्राप्त होने का लक्ष्य रखो। यान्ति देवव्रता देवान पितृत्यान्ति पितृव्रता। आगे कहते हैं मेरे भक्तों को केवल अपुनरावृत्ति रूप अनंत फल मिलता है, किंतु मेरी आराधना भी सुख पूर्वक की जा सकती है। तो अपनी आराधना की विधि भगवान बताते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुमहम भृतम स्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त मुझे पत्र पुष्प फल और जल आदि कुछ भी वस्तु श्रद्धा भक्ति पूर्वक देता है, उस प्रयता शुद्ध बुद्धि भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पण किए हुए वे पत्र पुष्पादि मैं स्वयं ही ग्रहण करता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी स्वतः प्राप्त कर्म करते हो, जो खाओ, जो कुछ स्रोत या स्मार्त यज्ञ रूप हवन करो, जो कुछ सुवर्ण अन्न घृत आदि वस्तु ब्राह्मणाद आदि सत्पात्रों को भी देते हो, और जो कुछ भी तुम तप का आचरण करते हो वह मुझे ही अर्पित करो, मुझे ही समर्पित करके कृष्णार्पण करो। ऐसा करने से जो तुझे लाभ होगा उसको सुनो। शुभाशुभ फले रेवम मुच्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। इस प्रकार कर्म को मेरे अर्पण करके तू शुभाशुभ फल युक्त कर्म बंधन से छूट जाएगा। इस प्रकार तू निष्काम कर्मयोगी होकर मेरे अर्पण करके कर्म किए जाने के कारण जो संन्यास है और कर्म रूप होने के कारण जो योग है, उस संन्यास रूप योग से जिसका अंतःकरण युक्त है उसका नाम संन्यास योग युक्त आत्मा है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संन्यास योग युक्त आत्मा।